नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बरमसिया और पचम्बा शमशान घाट का किया निरीक्षण। कोरोना वॉरियर्स से की मुलाकात, समस्याओं से हुए अवगत। रॉकी नवल और मिथुन चंद्रवंशी की मुक्त कंठ से की सराहना, सहयोग का दिया भरोसा। सरिया के निमाटाड़ में कुएं में गिरा हाथी का बच्चा, वन विभाग ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। काफी मशक्कत के बाद हाथी के बच्चे को कुएं से निकाला गया बाहर। भंडारीडीह और आसपास का इलाका हुआ कंटेनमेंट जोन, किया गया बैरिकेडिंग और सैनिटाइजेशन। कई कोरोना संक्रमितों के मिलने और कईयों की मौत के बाद लिया गया यह फैसला। और सरकारी पैसों की बर्बादी और लापरवाही हुई उजागर। 2 साल पहले लाखों की लागत से बना शमशान घाट पड़ा है बेकार। सुविधा की चीजों की हो गई है चोरी, नहीं है प्रशासन का इस ओर ध्यान। और अब खबरें विस्तार से। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सोमवार को बरमसिया शमशान घाट और पचम्बा शमशान घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने शमशान घाट में कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य कर रहे युवाओं की मुक्त कंठ से सराहना की और उनके सुरक्षा व समस्याओं के समाधान को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सोमवार को बरमसिया शमशान घाट एवं पचम्बा शमशान घाट का निरीक्षण किया। यहाँ वे शमशान घाट में कार्य कर रहे कोरोना वॉरियर्स से सुविधाओं, समस्याओं एवं उन्हें होने वाली परेशानियों से अवगत हुए। मौके पर इन्होंने मिथुन चंद्रवंशी, रॉकी नवल, रामजी यादव, विजय सिंह समेत अन्य कोरोना वॉरियर्स की मुक्त कंठ से सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ कोरोना वॉरियर्स के द्वारा काफी संख्या में दाह संस्कार का कार्य किया जा रहा है। इस आपदा की घड़ी में सभी कोरोना वॉरियर्स के द्वारा निष्ठा पूर्वक कार्य किया जा रहा है, साथ ही जिला प्रशासन का सहयोग भी किया जा रहा है। इन्होंने कोरोना वॉरियर्स को दाह संस्कार के दौरान होने वाली समस्याओं की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि मारवाड़ी शमशान घाट एवं पचम्बा शमशान घाट में पर्याप्त मात्रा में फेस मास्क, पीपीई किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे कोरोना वॉरियर्स को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। सभी को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए कार्यों को करने का निर्देश दिया। साथ ही जरूरत की सुविधाओं को जल्द बहाल करने की बात कही। इसके अलावा उपायुक्त ने पेयजल की व्यवस्था को लेकर सक्रियता दिखाई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि जल्द से जल्द सभी चापाकलों की मरम्मति कार्य सुनिश्चित की जाए। साथ ही अन्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक नए चापाकल के अधिष्ठापन हेतु निर्देश दिया गया, ताकि शमशान घाट में उचित तरीके से दाह संस्कार का कार्य किया जा सके। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने काली मंदिर के प्रांगण में मां के दर्शन कर जिलेवासियों के सुख, समृद्धि व शांति की कामना की। उन्होंने कोरोना महामारी जैसी इस विकट परिस्थिति से लड़ने एवं सभी के सुखी स्वस्थ रहने की प्रार्थना की। मारवाड़ी शमशान घाट, बरमसिया एवं पचम्बा शमशान घाट के निरीक्षण के क्रम में जिला नजारत उप समाहर्ता सह प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरिडीह, थाना प्रभारी पचम्बा एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अजय कुमार सिन्हा, मिथुन चंद्रवंशी, रॉकी नवल, संतोष सिंह आदि उपस्थित थे। शमशान घाट में काफ़ी सारे दाह संस्कार वर्तमान में हो रहे हैं और यहाँ पर कुछ सुविधाओं को बढ़ाए जाने के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा अनुरोध किया गया था, जैसे कि चापाकल खराब है, एक अलग प्लेटफॉर्म जहाँ पर भी दाह संस्कार किया जा सके तथा यहाँ पर जितने भी कोरोना वॉरियर्स दाह संस्कार में मदद कर रहे हैं सभी के लिए उचित व्यवस्थाएँ, जैसे कि पीपी किट, अगल बगल में दवाइयों की दुकान। तो उन सभी अनुरोध को अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए दिशा निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया जाएगा, ताकि यहाँ पर उचित सुविधाएं सभी लोगों को उपलब्ध हो जाए और किन्हीं को भी आगे के दाह संस्कार में या क्रियाकर्म में किस तरह की परेशानी नहीं हो। साथ ही जो बहुत अच्छा कार्य यहाँ के कोरोना वॉरियर्स के द्वारा किया जा रहा है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उनको धन्यवाद देते हैं। आशा करेंगे कि इसी प्रकार से वह अभी इस डिफ़िकल्ट कोरोना पीरियड में सभी जनमानस की मदद करें। पिछले 15 दिनों से कोरोना संक्रमितों के शव का दाह संस्कार करने वाले युवाओं से मिलने समाजसेवी विजय सिंह मुक्तिधाम पहुंचे। इस दौरान इन्होंने कोरोना वॉरियर्स युवाओं को
जरूरत पड़ने पर हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। पिछले 15 दिनों से संक्रमितों के शव का दाह संस्कार करने वाले गिरिडीह के 2 कोरोना योद्धाओं से मिलने सोमवार को एसआईटी के निदेशक और शहर के युवा समाज सेवी विजय सिंह मुक्तिधाम पहुंचे। इस दौरान युवा समाज सेवी विजय सिंह ने दोनों कोरोना योद्धा मिथुन चंद्रवंशी और रॉकी नवल को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। बता दें कि ये दोनों युवा पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमितों के शव का दहन कर रहे हैं, जिसमें इन्हें कई तरह की परेशानियां आ रही है। बताया गया कि कोरोना संक्रमितों की मौत होने के बाद परिजन भी इनकी मदद को आगे नहीं आते हैं। ऐसे में इन्हें अपनी टीम के द्वारा ही शव को जलाना पड़ता है। मौके पर विजय सिंह ने इन्हें किसी भी तरह की जरूरत पड़ने पर आवाज देने का आह्वान किया। मैं हमेशा शमशान घाट जाता रहता हूँ। बहुत सा लावारिस लाश तो नहीं बोलूँगा मैं, कोरोना ग्रसित जो जिनकी मृत्यु हो रही है, तो उस लाश को उठाने के लिए उनके परिजन नहीं रहते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे जो युवा मित्र हैं मिथुन चंद्रवंशी जी और रॉकी नवल राम जी और से बहुत भी लोग हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं। तो उन्हें पीपी किट हो, सैनिटाइज़र हो, चाहे मास्क हो, वो सब हम लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें ना घटे, और हम लोगों ने सुभाष पब्लिक स्कूल से उसे मुहैया भी करवाया है। और बाकी इधर रोटरी प्यार बांटते चलो का अभियान चल ही रहा है। इसमें अभी हम करीब 120 घरों में जो कोरोना संक्रमित हैं, जिन घरों में कोई खाने बनाने वाला नहीं है, न कोई बाहर से कोई लोग आता है न जाता है, तो उन घरों में हम खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं दोपहर का और रात का पिछले 20-25 दिनों से। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आह्वान भी करूंगा, अगर किसी को भी ज़रूरत है भोजन की तो वो मेरे नंबर पे कॉल करें और उन्हें भोजन पहुंचाया जाएगा। हम लोग प्यार बांटते रोटरी प्यार बांटते चलो की तरफ से एम्बुलेंस, सावाहन, मॉर्चरी बॉक्स, उसके बाद किसी को दवाई की ज़रूरत है तो दवाई भी मुहैया करवा रहे हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सप्लाई हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 100 सिलेंडर है तो 1000 की आवश्यकता है, तो बहुतों को भारी मन से मना भी करना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग मिलजुल करके ये सेकेंड वेव से फाइट करने का कोशिश कर रहे हैं। रोटरी हमेशा साथ है और आगे भी साथ रहेगा। गिरिडीह ब्लॉक के पीछे स्थित सोनार पट्टी शमशान घाट लगभग 2 वर्षों से उद्घाटन की राह देख रहा है। लाखों की लागत से बने इस शमशान घाट में कोई देखरेख नहीं होने की वजह से लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। घाट को देखकर तो यही प्रतीत होता है कि शमशान घाट को बनाने का मकसद सिर्फ सरकारी पैसों का दुरुपयोग करना था। गिरिडीह ब्लॉक के पीछे सिरसिया स्थित सोनार पट्टी शमशान घाट में सरकारी पैसे के दुरुपयोग का मामला प्रकाश में आया है, जहां एक तरफ गिरिडीह में कोरोना से मरते मरीजों के लिए शमशान घाट में समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वहीं दूसरी तरफ सोनार पट्टी शमशान घाट सरकारी पैसे के दुरुपयोग और लापरवाही की कहानी कह रहा है। बताया गया कि लगभग 2 साल से यह शमशान घाट उद्घाटन की राह देख रहा है। सरकारी लापरवाही या ठेकेदारी की मनमानी कहें, किसी तरह इस शमशान घाट को आनन फानन में बनवा तो दिया गया, लेकिन लगभग 2 साल बीत जाने के बाद भी इसका न ही उद्घाटन किया गया है और न ही इसके देखरेख की ही कोई समुचित व्यवस्था की गई है, जिसके कारण लाखों की लागत से बना यह शमशान घाट धूल फांकता नजर आ रहा है। बताया गया कि पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ टंकी और नल भी लगाया गया था, जिसे अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। चापाकल का हैंडल भी गायब है, शौचालय में लगा नल भी गायब है और देखरेख के अभाव में लोगों को सुविधा मिलने से पहले ही यह टूटता जा रहा है। यह शमशान घाट किस मद से बनाया गया है इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी, लेकिन शमशान घाट की स्थिति देखने के बाद यही पता चलता है कि इस शमशान घाट को बनाने का मकसद सिर्फ सरकारी पैसों का दुरुपयोग करना था। अब देखना यह है कि लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया यह शमशान घाट कब जनोपयोगी साबित होगा। शिवम आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के डीएम अजय कुमार चौधरी ने डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को कोरोना जांच के लिए 3000 आरटीपीसीआर किट और 200 पीपीई किट उपलब्ध करवाया। इस दौरान उपायुक्त ने इस विकट परिस्थिति में कोरोना से लड़ने के लिए जिले के सिविल सोसाइटी के सदस्यों का आभार प्रकट किया।
डीसी ऑफिस में सोमवार को शिवम आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के जीएम अजय कुमार चौधरी पहुंचे और उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को कोविड जांच के लिए कुल 3000 आरटीपीसीआर किट एवं 200 पीस पीपीई किट उपलब्ध करवाया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि इस विकट परिस्थिति में कोरोना से लड़ाई में जिले के सिविल सोसाइटी के सदस्य आगे आ रहे हैं एवं उनका सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग एवं समन्वय से कोरोना से लड़ाई जीती जा सकती है। इसके अतिरिक्त कोविड-19 वैक्सीनेशन एवं टेस्टिंग को भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिले के सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों को टीका लगाया जाए तथा ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिले के व्यक्तियों का कोविड-19 टेस्ट किया जाए। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि संक्रमित व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें आइसोलेट किया जा सके। कोविड-19 संक्रमण के दौरान आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी, निजी एम्बुलेंस के ड्राइवर द्वारा वसूल की जा रही ज्यादा शुल्क, विभिन्न चिकित्सा संबंधी अनियमितताओं के रोकथाम के लिए गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने डीसी ऑफिस से उड़नदस्ता दल गठन करने का निर्देश दिया है। बताया गया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एवं इससे बचाव तथा रोकथाम हेतु अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार के द्वारा इससे संबंधित निर्देश प्राप्त हुआ है। उक्त निर्देश के आलोक में उपायुक्त द्वारा गिरिडीह जिले में जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी एवं अनाधिकृत उपयोग न हो यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय स्तर पर उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया है। बताया गया कि धीरेन्द्र कुमार कार्यपालक दंडाधिकारी गिरिडीह अनुमंडल औषधि निरीक्षक गिरिडीह को यह जिम्मेवारी दी गई है। इस बाबत उपायुक्त ने कहा कि जिले में जीवन रक्षक दवाओं की कोई कमी नहीं है। साथ ही जिले में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला एवं प्रखंड स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है ताकि जिले में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सके। उपायुक्त ने उपरोक्त दल को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्र अंतर्गत दवाई की दुकानों, संचालित की जा रही एम्बुलेंस एवं अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रतिष्ठानों में से कम 2 संस्थानों सेवा प्रदाताओं के कार्यों का औचक निरीक्षण करते हुए उससे संबंधित प्रतिवेदन निम्न प्रपत्रों में जिला गोपनीय शाखा को प्रतिदिन 2 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि विभाग को प्रतिवेदन भेजा जा सके। जिले के भंडारीडीह, बोड़ो, बिशनपुर, राजा बंगला के चिन्हित इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। बताया गया कि इन क्षेत्रों से अधिक कोरोना संक्रमितों की पुष्टि होने और संक्रमित व्यक्तियों की मौत के पश्चात लोगों की सुरक्षा के लिए इन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भंडारीडीह, बोड़ो, बिशनपुर, राजा बंगला क्षेत्र के चिन्हित स्थान को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए आम जनता के अनावश्यक आवागमन को रोकने के लिए उक्त सभी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से बैरिकेडिंग की गई है, जिसमें सभी प्रकार का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है और बैरिकेड किया गया है। साथ ही पूरे क्षेत्र को फायर ब्रिगेड की गाड़ी से सैनिटाइज करने का भी काम किया गया। मौके पर सभी से आग्रह किया गया कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उचित अनुपालन करें। कंटेनमेंट जोन के लिए जारी किए गए विशेष दिशा निर्देश के अनुसार इस जोन के परिधि क्षेत्र अंतर्गत में एक स्थान पर किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा जमावड़ा या समूह बनाना प्रतिबंधित रहेगा। उक्त जोन के परिधि क्षेत्र अंतर्गत में धार्मिक स्थल पर संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेंगी। घर में रहें, सुरक्षित रहें। किसी भी प्रकार की वस्तु, राशन की जरूरत हो तो उसे घर पर ही मंगवाएं। उक्त जोन के परिधि क्षेत्र के अंतर्गत में किसी भी व्यक्ति की तबीयत खराब होने पर वे चिकित्सक से संपर्क करें एवं अपने नजदीकी अस्पताल में भर्ती हो जाएं। बताया गया कि अधिक व्यक्तियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने एवं कुछ संक्रमित व्यक्तियों की मौत होने के बाद यह निर्णय लिया गया। एबीवीपी गिरिडीह इकाई के सदस्य जोर शोर से कोरोना संक्रमितों की मदद में लगे हुए हैं। सोमवार को कार्यकर्ताओं ने शहर के टावर चौक पर लोगों के बीच निःशुल्क कोविड संबंधित मेडिसिन का वितरण किया। इसके साथ ही बरगंडा पुल के पास एक कोरोना मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर भी मुहैया करवाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई के द्वारा पिछले 2 सप्ताह से कोविड सेवा अभियान चल रहा है। सोमवार को भी शहर के टावर चौक में परिषद के सदस्य 15 लोगों के बीच निःशुल्क कोविड संबंधित मेडिसिन का वितरण करते नजर आए।
वहीं शहर के बरगंडा पुराना पुल के पास एक कोविड मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया गया। इस दौरान अभाविप के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशीष सिंह बताते हैं कि सुबह फोन आते ही मरीजों को राहत सामग्री पहुंचाने में अभाविप के कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से जुट जाते हैं। कार्यकर्ता इस कार्य को ईश्वरीय कार्य बताते हैं। मौके पर कोविड सेवा अभियान में लगे अभाविप के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशीष सिंह, नगर सह मंत्री अक्षय कुमार, कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज आदि कार्यकर्ता लगे रहे। हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर इकाई की तरफ से आज 15 जरूरतमंद लोगों को उनके घर तक निःशुल्क दवाइयाँ पहुंचाई गई। आगे अन्य किसी भी व्यक्ति को अन्य किसी भी सहायता की जरूरत पड़े वो हमारे एबीवीपी के टोल फ्री नंबर पे जरूर कॉल करें। हम हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सभी कार्यकर्ता और संपूर्ण पूरे गिरिडीह जिला में ज़रूरतमंद तक दवाइयों का पहुंचाने का कार्य किया और ये 2 सप्ताह से लगातार हम सभी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। और ऐसे परिस्थिति में युवाओं को एक दूसरे का मदद करने का बहुत बहुत ज़रूरी इस गिरिडीह जिले में और सेवा पहुंचाने का कार्य अति आवश्यक है। जितने ज़्यादा संख्या में समाज की सेवा हो सके हम विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता हमेशा प्रयास में लगे रहे। शहर के टावर चौक पर पुलिस ने अभियान चलाकर 2 बजे के बाद सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों को सख्त हिदायत दी। पुलिस प्रशासन ने इस क्रम में उनसे पूछताछ की और बिना मतलब घर से निकलने को लेकर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। वहीं कईयों को पुलिस के डंडे भी खाने मिले। लॉकडाउन में शहर में बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को लेकर गिरिडीह पुलिस सख्त हो गई है। सोमवार को पुलिस ने शहर के टावर चौक पर अभियान चलाया और बेवजह घूम रहे लोगों के साथ सख्ती से पेश आई। पुलिस प्रशासन ने इस क्रम में पूछताछ की और लोगों को गंभीर हिदायत दी। इस क्रम में कईयों को मार भी पड़ी। मौके पर पुलिस पदाधिकारियों ने बेवजह घरों से न निकलने की हिदायत भी दी। बताया गया कि बिना मतलब शहर में निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी। बताया गया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है। काफ़ी प्रयास प्रशासन के काफ़ी प्रयास के बाद भी लोग इधर उधर घूमते नज़र आ रहे हैं। उन्हें सख्त हिदायत दिया जा रहा है। उनके साथ सख्ती भी की जा रही है कि भाई अपने अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाज़ारों में न निकलें। छोटे छोटे काम के लिए लोग बाज़ारों में घूमते नज़र आ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से लोगों से हम यही अनुरोध करेंगे कि भाई अपने अपने घरों में रहें, अपने जान की सुरक्षा करें, संक्रमण को रोकें, अपने परिवार बाल बच्चा समाज की सुरक्षा करें, अपने घरों में रहें। छोटे छोटे काम के लिए घर से बाहर नहीं निकलें। इसी का प्रचार प्रसार हेतु हम लोग शहर में घूम रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर हम लोग कड़ाई से उसका अनुपालन करा रहे हैं। बिरनी थाना क्षेत्र के सुइयाडीह निवासी सनोज वर्मा के साथ उसके पड़ोसियों ने मारपीट कर उसे घायल कर दिया। फिलहाल घायल व्यक्ति का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इधर घटना को लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में आवेदन दिया गया है। बिरनी थाना क्षेत्र के सुइयाडीह निवासी सनोज वर्मा मारपीट में घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया गया कि सीताराम महतो के 35 वर्षीय पुत्र सनोज वर्मा के पड़ोस में शादी थी। शादी का कार्ड इनके घर आया हुआ था। वहीं उनके बगल में रहने वाले प्रवीण प्रभाकर प्रकाश वर्मा के घर कार्ड नहीं आने के कारण
उन लोगों ने इन्हें शादी में जाने से मना किया, लेकिन ये शादी में चले गए, जिससे नाराज लोगों ने इनके शादी से घर लौटने के बाद इनके साथ मारपीट की। मारने वालों की पहचान प्रवीण प्रभाकर व प्रकाश वर्मा के रूप में की गई। फिलहाल स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है और घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। क्या नाम है? हाँ? कहाँ के रहने वाले हैं? कौन सा थाना? क्या हुआ था? कैसे किया? किस चीज़ के लेकर के? कौन कौन मारा? किया प्रवीण प्रभाकर और प्रभात वर्मा मिलके उसने मारा। 11 रात बज रहा था, किसी के यहाँ निमंत्रण था, उसी के पास हम गए। कौन कौन लोग मारे हैं? क्या नाम है? किस लिए? क्या कारण था मारपीट का? मारपीट का वो कारण था कि उसके यहाँ तेरे को नहीं जाना। क्या कारण था? वो बोला कि उसके यहाँ नहीं जाना। मैंने बोला क्यों नहीं जाना? वो निमंत्रण हम लोगों को नहीं दिया तो तू भी मत। तो मैं बोला मैं जा रहा हूँ, तो फिर मारपीट हो गया। कितने लोग मिलकर मारे हैं? 2 लोग मिले। क्या नाम बताया? प्रवीण कुमार प्रभाकर और प्रकाश वर्मा। कहाँ के रहने वाले वो लोग? इंडिया की तरह। वहीं बेंगाबाद के मंजोरी निवासी गीता देवी के साथ उसके बेटे के ससुराल वालों ने मारपीट कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। वहीं घर में रखे 30,000 रुपए नगद, जेवरात और अपनी बेटी को लेकर फरार हो गए। इस बाबत भुक्तभोगी ने बताया कि अपनी बहू को विदा करने से मना करने पर इनके साथ मारपीट की गई और इस घटना को अंजाम दिया गया। बेंगाबाद के मंजोरी के रहने वाली गीता देवी के साथ उसके समधी और उनके साथ आए 2 लोगों ने मारपीट की। मारपीट में इनका हाथ टूट गया और इलाज के लिए इन्हें सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां फिलहाल यह इलाजरत है। बताया गया कि गीता देवी ने बेटे की शादी 4 साल पहले की थी। बेटे का ससुराल जिलवा देवघर में है। घरेलू विवाद की सूचना के बाद बेटे के ससुराल पक्ष के लोग मंजोरी पहुंचे और अपनी बेटी को ले जाने की बात कही, लेकिन गीता देवी ने पतोहू को भेजने से इनकार कर दिया। इनका कहना था कि घर में 19 मई को शादी है, इसलिए अभी विदा नहीं कर सकते। इसी बात से गुस्साए समधी ने अपने 2 सहयोगियों के साथ मिलकर समधन के साथ मारपीट की, जबकि घर में कोई नहीं था। बताया गया कि घर ढलाई करने के लिए घर में रखे 30,000 रुपए और बेटी की शादी के लिए बनाए 30,000 रुपए के जेवर लेकर वे फरार हो गए। बताया गया कि समधी जबरन इनकी बहू को भी साथ ले गया। इनका क्या नाम है? गीता देवी। इनके पति का क्या नाम है? उमेश कहाँ के रहने वाले हैं? मंजूरी कौन थाना है? बेंगाबाद। क्या हुआ था? अरे उसका अपना बेटी लगने घर में मारपीट कर दिया। कौन? मेरा समझी प्रदीप उसका। तो क्या हुआ था पूरा बताइए। हम लोग जाने नहीं दे रहा तो उसके चक्कर में मारपीट कर दिया। सबने मारपीट किया? करके झगड़ा झंझट करके कॉलोनी पैसा भी 30,000 लेके चला गया। गहना जेवर भी 30,000 का था। शादी 19 मई को है मेरा लड़की की। हम लोग कहाँ से करेंगे बताइए? गरीब कमाने खाने वाला। सब लेके चला गया? सब लेके चला गया। अपने लड़की को भी ले गया? लड़की को भी ले गया। क्या कारण था? उसका कहना है सर बोला हमारा लड़की को जाने दे। तो कैसे जाने देंगे सर? अभी घर में सबका तबीयत खराब है, हर कोई कमाने खाने वाला है, घर में शादी है, घर ढालने वाला थे, तो किधर किधर रहेंगे? हम बोले हमारा लड़का खुद लेके जाएगा बाइक से और लेके चला आएगा। तो जबरदस्ती अपना करने लगा और मारपीट के ले गया। कितने लोग थे वो लोग? 3 आदमी। गिरिडीह में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को भी आंधी तूफान के साथ हुई बारिश की वजह से दोपहर के बाद से बिजली गुल रही। वहीं जरूरी कामों के लिए लोगों का घर से निकलना भी दूभर हो गया। गिरिडीह में मौसम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। एक तो लॉकडाउन, ऊपर से आंधी पानी लोगों की दिनचर्या गड़बड़ा रहा है। सोमवार को शहर का मुख्य इलाका टावर चौक, कालीबाड़ी, मकतपुर चौक आदि क्षेत्रों में भी दिन में भी सन्नाटा पसरा रहा। यहाँ दोपहर के बाद आसमान में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और रह रहकर मेघ गर्जना भी जोरदार होती रही। बेमौसम बारिश से लोगों को भारी परेशानी हुई। आंधी पानी की वजह से दोपहर के बाद बिजली भी गुल रही। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर बेवजह घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है।
वहीं जरूरी कामों से घर से लोगों का निकलना भी दूभर हो गया है। काली घटाओं की वजह से दिन में ही अंधेरा छाया रहा। मेघ गर्जना की वजह से लोग वज्रपात के डर से घरों से बाहर नहीं निकले और पूरे शहर में सन्नाटा पसर गया। कुल मिलाकर असमय मौसम का मिजाज बदला, जिससे लोगों ने तपती गर्मी से राहत महसूस की, लेकिन दिनचर्या के कामों में भारी फजीहत उठानी पड़ी। पीटार थाना क्षेत्र के बदगावा पंचायत में वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल लाया गया। वहीं मृतकों के शव का पोस्टमार्टम भी सदर अस्पताल में करवाया गया। पीटार प्रखंड के राजपुरा गांव में वज्रपात की हुई घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग जख्मी हो गए। सोमवार देर शाम मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। वहीं घायलों को भी इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि सभी लोग नए घर की हुई ढलाई में काम में लगे हुए थे। इसी दौरान यह घटना घटी। घटना की सूचना पर स्थानीय मुखिया गिरिजा शंकर महतो, झामुमो युवा मोर्चा के जिला सचिव ओम प्रकाश महतो सहित काफी संख्या में लोग मदद को जुटे और सभी घायलों को निजी वाहन से पीटार सीएचसी भेजा गया, जहां से सभी को रेफर कर दिया गया। इधर झामुमो नेता ने गिरिडीह विधायक सदैव सोनू को भी इसकी सूचना दी ताकि घायलों का इलाज हो सके। बताया गया कि लक्ष्मण महतो व कौशल्या देवी घायल हैं, जबकि नीलकंठ राय, उनकी पत्नी संजू देवी और भतीजी खुशी कुमारी की मौत हो गई है। घटना से इलाके में मातम पसर गया है। सदर अस्पताल में भी घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। टाइम तो इसे पता नहीं था, जैसे बारिश होने का टाइम हम लोग सब अंदर रूम में घुस गए, तो वहाँ और 2-4 आदमी था, तो खाना खा रहा था। खाना खाते टाइम अचानक ऊपर से ठहर गिरा, उसी टाइम सब। अच्छा, कहाँ की घटना है? राजपुरा की। पीटल का? हाँ, पीटल। इन लोग कितने सदस्य वहाँ पर काम कर रहे थे? क्या काम कर रहे थे? वो ढलाई हो गया था, उसके ऊपर प्लास्टर जो करता है ना, हाँ, वही काम कर रहे थे। अच्छा, तो क्या हुआ अचानक? तो अचानक बारिश होने समय सब नीचे आ गया ना। हाँ। बारिश होते हुए उसके बाद ठहर गया ना। हाँ। तो सब सही हो गया। सदर अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहां आने वाले कई कोविड मरीजों को बदडीहा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। सोमवार को बिरनी थाना क्षेत्र के एक संक्रमित व्यक्ति को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिलने की वजह से गंभीर हालत में ही बदडीहा हॉस्पिटल में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। सदर अस्पताल के कोविड वार्ड की हालत बेहद खराब है। लगातार यहां कोरोना संक्रमित आ रहे हैं और सुविधा नहीं मिलने की वजह से सभी को बदडीहा हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। सोमवार को बिरनी थाना क्षेत्र के रहने वाले अरुण मंडल को भी यहां भर्ती किया गया। बताया गया कि कुछ दिनों से इनकी तबीयत खराब थी। अचानक ज्यादा तबीयत खराब होने पर इन्हें सदर अस्पताल लाया गया। इनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी। हालांकि यहां और भी कई कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती थे, जिसके बाद कईयों को बदडीहा हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया।
सरिया के निमटान में एक हाथी का बच्चा अपने झुंड से अलग होकर कुएं में जा गिरा। घटना की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी, जिसके बाद विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कड़ी मशक्कत कर हाथी के बच्चे को कुएं से निकाला जा सका। सरिया के निमटान में रविवार की रात एक हाथी का बच्चा कुएं में जा गिरा। घटना की सूचना पर काफी संख्या में ग्रामीण जुटे और उसे निकालने के प्रयास में जुट गए। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को भी दी। सूचना पर वन विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू करना शुरू किया। जानकारी मिलने पर आजसू नेता अनूप पांडे भी देर रात मौके पर पहुंचे। वहीं सोमवार की सुबह हाथी के बच्चे को निकालने के लिए जेसीबी मशीन मंगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वन विभाग के वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान 3 जेसीबी को लगाकर कुएं को किनारे से काटकर रास्ता बनाया गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत कर हाथी का बच्चा वहां से निकल पाया। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से हाथियों का झुंड इलाके में विचरण कर रहा है। बीते दिनों झुंड ने एक युवक को कुचलकर मार भी डाला था। फिलहाल वन विभाग की टीम ने हाथी के बच्चे को कुएं से निकालने में सफलता प्राप्त कर ली है। अरे जेसीबिया हटा लेता ना। निकालिए निकालिए निकालिए। अब चढ़ जाए। हल्ला क्या कर रहा है जी? वाह 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 जियो 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 वाह। ऐसा है जैसे हम लोग को सूचना मिली कि हाथी जो है इस क्षेत्र में आई हुई थी, तो हमारी जो है पूरी टीम लग गई कि किसी को हताहत ना हो। जैसे कि घटना तो आए दिन होती रहती है, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने पहले से ही अपना जो है प्रयास कर रखा कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का क्षति ना हो। और हम लोगों ने जब यहाँ पे रात में आकर के फिर से एक बार जब यहाँ पूरा एरिया का जो हम लोगों ने मुआयना किया, तो हम लोगों ने देखा कि हाथी के झुंड में बच्चे भी हैं, जिस कारण से हाथी जो है वो बहुत धीरे धीरे जा रही है। और उसी क्रम में एक हाथी जो है वहाँ पे एक केले का पेड़ था, वो खाते हुए वो बाय मिस्टेक पैर फिसल गया होगा, अंधेरे का वो देखा नहीं होगा, बस पैर फिसल गया, वो गिर गया उसमें। तो अभी जो है हमारे पूरे विभाग की ओर से जेसीबी मंगा करके कुएं को साइड से जो है वो खोद करके वहाँ पे और उनके लिए पैसेज बना रही है, जिस तरह की हाथी का बच्चा जो है बाहर निकल सके सुरक्षित। सर आपका नाम? श्याम कुमार। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बरमसिया और पचम्बा शमशान घाट का किया निरीक्षण। कोरोना वॉरियर्स से की मुलाकात, समस्याओं से हुए अवगत। रॉकी नवल और मिथुन चंद्रवंशी की मुक्त कंठ से की सराहना, सहयोग का दिया भरोसा। सरिया के निमटान में कुएं में गिरा हाथी का बच्चा, वन विभाग ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। काफी मशक्कत के बाद हाथी के बच्चे को कुएं से निकाला गया बाहर। भंडारीडीह और आसपास का इलाका हुआ कंटेनमेंट जोन, किया गया बैरिकेडिंग और सैनिटाइजेशन। कई कोरोना संक्रमितों के मिलने और कईयों की मौत के बाद लिया गया यह फैसला। और सरकारी पैसों की बर्बादी और लापरवाही हुई उजागर। 2 साल पहले लाखों की लागत से बना शमशान घाट पड़ा है बेकार। सुविधा की चीजों की हो गई है चोरी, नहीं है प्रशासन का इस ओर ध्यान। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।